Hello and welcome friends. I am Anup Upadhyay and you are watching the channel of Shukla Classes. फ्रेंड्स आज हम लोग क्लास 10 में डिस्कस करने वाले हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये चैप्टर नंबर 12 है, सो मैंने इसलिए चैप्टर नंबर 12 बोला है। वैसे साइड बुक्स में देखा जाए तो ये चैप्टर नंबर 1 है। फ्रेंड्स इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10th में फिजिक्स का सबसे पहला चैप्टर है, तो पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में यही आना चाहिए कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जो कि सीबीएसई ने पहला चैप्टर रखा है 10th क्लास में, कोई ना कोई वजह तो है। इलेक्ट्रिसिटी क्यों है पहला चैप्टर, इसके पीछे क्या वजह है, पहले तो उसे जान लें। क्यों है इलेक्ट्रिसिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आज की हमारी डेली लाइफ में? तो इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि अगर आपका ब्रेन, आपका हार्ट जो वर्क करता है फ्रेंड्स, वो जो मसल्स होती हैं उसके अंदर, हमारे ब्रेन के अंदर जो हमारे हार्ट के अंदर जो मसल्स होती हैं उनको भी वर्क करने के लिए इलेक्ट्रिकल इंपल्स चाहिए। मतलब विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, विदाउट इलेक्ट्रिकल इंपल्स उनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट, मतलब कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है हमारी मसल्स के अंदर। हमारी मसल्स इलेक्ट्रिकल इंपल्स को, इलेक्ट्रिकल एक्शंस को पकड़ती हैं और वर्क करती हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी हमारी डेली लाइफ में हमारे अंदर भी मौजूद है, तो हमें उसको समझना बहुत जरूरी है। विदाउट इलेक्ट्रिसिटी वी कैन नॉट इमेजिन आवरसेल्फ एज वेल एज अवर डेली लाइफ। तो डेली लाइफ में इसके क्या क्या यूज है आप देखिए। आप अगर एक दिन हमारे यहाँ पर नेट ना चले तो कितनी दिक्कत आती है, इमेजिन करना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है उस सिचुएशन को कि भैया अब क्या करें। अब जरा सोचिए, नेट तो तब ऑपरेट होगा ना फोन में जब आपका फोन चार्ज होगा। अभी फोन चार्ज को कैसे होगा भाई? ये फोन चार्ज होगा इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से। गर्मियों का टाइम है, कैसे भाई दिन कैसे कटेगा? पंखा चलाना है। अब पंखा कैसे ऑपरेट होगा? विदाउट इलेक्ट्रिसिटी आप उसे इमेजिन भी नहीं कर सकते, कैसे चलेगा विदाउट पंखा? हाथ से तो चलाएंगे नहीं फिर आप उस ऊपर वाले फैन को। इंडस्ट्रीज, इतना सारा सामान आता है बन के, कहां से आएगा भाई वो जब तक मशीन नहीं वर्क करेंगी? मशीन कैसे वर्क करेंगे भाई? फिर दोबारा भाई इलेक्ट्रिसिटी। तो आज हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी से इतना ज्यादा वाकिफ हो चुके हैं, इतना ज्यादा यूज है उसका हमारी डेली लाइफ में कि हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी तो चाहिए ही चाहिए। लेकिन अब हम जरूरी है हमारे लिए कि उसको समझना भी क्यों जरूरी है ये सब। तो अब हमारे लिए सबसे पहला टॉपिक है यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी। व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? पहला क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी है क्या? और तो यहां इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इसका सिंपल सा क्वेश्चन ये है फ्रेंड्स, जैसे कि आपके पास सोलर एनर्जी है। सोलर एनर्जी का मतलब एनर्जी ड्यू टू सन। सोलर एनर्जी है, वो एनर्जी सन से किस फॉर्म में मिलती है? लाइट की फॉर्म में और हीट की फॉर्म में। इसी तरीके से हमारे पास साउंड एनर्जी है, इसी तरीके से हमारे पास विंड एनर्जी है, विंड फ्लो होती है ना, तो विंड एनर्जी है। इसी मैनर में हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। इलेक्ट्रिसिटी इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ओके, इलेक्ट्रिसिटी एक एनर्जी की ही फॉर्म है, लाइक साउंड एनर्जी, लाइक पोटेंशियल एनर्जी, लाइक काइनेटिक एनर्जी, लाइक सोलर एनर्जी। इसी तरीके से इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज आल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। सो इलेक्ट्रिसिटी is the most important form of energy, like various other types of energies like सोलर एनर्जी। लाइक सोलर एनर्जी, आपका सोलर एनर्जी है इसी तरीके से, है ना, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, विंड एनर्जी, साउंड एनर्जी एक्सेट्रा। तो काफी सारी डिफरेंट टाइप्स की आपके पास एनर्जीज हैं। उसी तरीके से आपके पास एक और एनर्जी है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब आपको क्वेश्चन आता है कि डेली लाइफ में इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी का क्या यूज है और ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। कभी कभी ये भी एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम्स में, आपके प्री बोर्ड एग्जाम से पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, तो उसे देखिए ध्यान से। आपसे क्वेश्चन ये करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो गई है कि आज हम लोग अपनी लाइफ को विदाउट इलेक्ट्रिसिटी इमेजिन ही नहीं कर सकते। तो इसका पहला और बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है फ्रेंड्स, आपकी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो इको फ्रेंडली है। इको फ्रेंडली का मतलब आप कोयला जलाएंगे, कोयला जलाने से आपको हीट मिलेगी, लेकिन दिक्कत वहां पे एक है, कोयला जलेगा तो जो एयर पोल्यूशन है उसका अमाउंट ज्यादा हो जाएगा, वो इको फ्रेंडली नहीं है।
क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? कोयला जलेगा, वहां से एनर्जी मिलेगी, लेकिन वो इको फ्रेंडली नहीं है। लेकिन आप फैन को ऑपरेट करिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है, आप बल्ब जलाइए, आप फैन ऑपरेट करिए, एनर्जी यूज हो रही है, दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंटिन्यूअसली यूजिंग, लेकिन आपके एनवायरनमेंट को कोई भी किसी भी तरीके का ये हार्म नहीं पहुंचा रही। इट इज नीट एंड क्लीन एनर्जी, पहला। सो इट्स पहला क्वेश्चन है भाई, व्हाई इट इज सो इंपॉर्टेंट? सो इट्स इंपॉर्टेंस क्यों है इसकी इतनी ज्यादा? इंपॉर्टेंस पहला, इट इज नीट। बेटा ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये इतना ज्यादा सोर्स ऑफ, ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है, तो आप लिखेंगे इसके लिए, इट इज नीट एंड क्लीन एनर्जी फॉर्म। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो नीट एंड क्लीन एनर्जी की फॉर्म है, मतलब इट इज इको फ्रेंडली, इट इज इको फ्रेंडली। दूसरा क्या है बच्चों? दूसरा है इट इज चीप। इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो सस्ती है, इट इज चीप सोर्स ऑफ एनर्जी, इट इज चीप। बच्चों जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, बच्चों इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये सस्ता है, इसी वजह से तो आज हर घर में, लगभग हर घर में इलेक्ट्रिसिटी है, क्योंकि लोग इसे अफोर्ड कर पाते हैं। एक अमीर इंसान भी तो एक मीडियम और एक बिलो मीडियम भी इसको अफोर्ड कर पाता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज सिंपली द चीप सोर्स ऑफ एनर्जी। तो हमारे पास दो कंडीशन तो ये आ जाती है। तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है बच्चों, इट इज easy to handle and can be transported up to large distance। बच्चों तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ये काफी आसान है इसको हैंडल करना। मैं कह रहा हूं क्यों आसान है इसको हैंडल करना, जरा सोचिए बच्चों। यहां पावर स्टेशन से, ये है पावर स्टेशन से एनर्जी बन चुकी है और वो एनर्जी आपके घर तक जानी है। मेरी बात फिर दोबारा समझिए, पावर स्टेशन से एनर्जी बन चुकी है और वो एनर्जी आपके घर तक जानी है। ये आपका घर है, तो बच्चों पावर स्टेशन से एनर्जी आपके घर तक किसकी हेल्प से जाएगी? तो आप कहेंगे, आपने देखा होगा काफी सारे पोल्स लगे होते हैं बीच में, पोल्स लगे होते हैं। उन पोल के जरिए वो लाइट आपके घर तक जाती है विद द हेल्प ऑफ दीज वायर्स। तो हम वायर्स की हेल्प से इसको एक डिस्टेंस से काफी दूर डिस्टेंस तक लेकर के जा सकते हैं। इट इज वेरी इजी टू हैंडल, इट कैन बी ट्रेवल विद द हेल्प ऑफ वायर्स एंड अप टू अ वेरी लार्ज डिस्टेंस। तो पहला ये सस्ता है, दूसरा एनवायरनमेंट को हार्म नहीं पहुंचाता, तीसरा इसको हैंडल करना, इसको दूर तक ट्रांसमिट करना आसान है। और हमने अभी तक देख लिया है कि इलेक्ट्रिसिटी किस तरीके से हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है और हमारे जीने के लिए भी कैसे इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये था ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन कि व्हाई द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इंपॉर्टेंट और क्या ऐसी खूबियां हैं जो इसे इंपॉर्टेंट बनाती हैं। तो आप सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई इट इज सो इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। सो यहां तक पहले हम देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग देख लेते हैं बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है चार्ज के बारे में। देखिए अभी तक हम लोगों ने देखा व्हाई द इलेक्ट्रिकल एनर्जी सो इंपॉर्टेंट है ना, क्या इसकी डेली नीड है हमारी लाइफ में और क्या चीज है, क्या फैक्टर्स हैं जो इसे इंपॉर्टेंट बनाते थे। अब हम लोग देखने वाले हैं कि व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का ओरिजिन क्या है, व्हाट इज द फैक्टर व्हिच गिव्स राइज टू दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो अब हम लोग उसको सीखने वाले हैं और यहां से हमारा चैप्टर जो है वो अभी तक हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा और यहां से हमारा चैप्टर स्टार्टिंग ले चुका है। बहुत ध्यान से देखिए, चार्ज को सीखना है हम लोगों को। मैं आप लोगों को चार्ज के बारे में बताऊंगा, कुछ सिंपल से एक्सप्लेनेशन डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा कि कैसे चार्ज वर्क करता है, कैसे क्या है। अब सब लोग देखेंगे कुछ सिंपल से एक्सपेरिमेंट्स के जरिए जो हम लोग डेली लाइफ में घर पर भी कर सकते हैं। हम आपको दिखाएंगे भी उन्हें इस लेक्चर के दौरान। तो सबसे पहले समझना है चार्ज क्या है ना। समझिएगा, चार्ज को समझाने के लिए मैं आपको एक सिंपल सा डेमोन्स्ट्रेशन दिखाना चाहूंगा एक बलून के जरिए। ठीक है, तो मैं आप लोगों से एक सेकंड जरा देखते हैं बलून को। हाँ जी, देखिएगा यहाँ पर ये मेरे पास एक बलून है।
मैं आपसे जैसे जैसे क्वेश्चंस करते चलूँ, आप मुझे उनका आंसर बताते चलिएगा बच्चों। बहुत ध्यान से देखना। ये बताइए, मेरे पास एक बलून है, मैंने इसको रब नहीं किया है, ठीक है, मैं इसको अपने बालों के पास लेकर के जाता हूँ, कि आप कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हैं? कुछ नहीं हो रहा, मेरे बाल इसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहे, कुछ नहीं, नथिंग, ठीक है। अब मैं कुछ चेंज करने वाला हूँ, मैं क्या करूँगा, एक एक्शन है मेरा, एक्शन ये है कि मैं इस बलून को अपने बालों से रब करूँगा, ठीक है। इसके दौरान मेरे बाल भी खराब होंगे, माइंड मत करिएगा। थोड़ा सा मैं इस बलून को अपने बालों से रब करूँगा और फिर देखिएगा क्या है, क्योंकि जब हम लोग इस कंडीशन को सीख लेंगे तो कुछ चेंज होगा। चलिए देखिएगा, क्या आप कुछ एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं? देखिए ध्यान से, क्या आपको बाल ऊपर दिख रहे हैं? ध्यान से देख पा रहे हैं आप? क्या आपको बाल ऊपर दिख रहे हैं? फिर देखिए ध्यान से, मैं इसे और रब कर लेता हूं। देखिए तो अब क्या हुआ है, जब मैंने इसको अपने हैंड्स के साथ, इसके अपने हेयर्स के साथ रब किया तो क्या कंडीशन हुई, ये मेरे बालों को अट्रैक्ट करने लगा। इससे मैंने क्या सीखा, जब मैंने इसको रब नहीं किया था तब कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब मैंने इसको रब किया अपने हेयर से तो ये, इसमें ऐसा क्या हुआ कि ये मेरे बालों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगा। इसके पीछे क्या वजह है, और आप जानते भी, हमने डेली लाइफ में किया, भी होगा स्कूल लाइफ में, अपने स्केल को अपने जो है हेयर से रब किया होगा, फिर पेपर के पीस, वो जो स्केल है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ऐसा क्या होता है रब करने के बाद उस स्केल में कि वो पेपर के पीस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, उसको समझने वाले हैं हम लोग। तो उस बॉडी पे क्या चीज डेवलप हो जाती है जो वो ऐसा कराती है उस बॉडी पर, तो बच्चों उस पर चार्ज डेवलप हो जाता है। क्या है ये चार्ज? सो सिंपली चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी, ठीक है। चार्ज क्या है? चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है बॉडी की या फिर एक पार्टिकल की। उस चार्ज से क्या होता है कि वो चार्ज जब किसी बॉडी पे होता है तो वो चार्ज जो है फोर्स लगाता है। कौन सा फोर्स लगाता है बच्चों? इलेक्ट्रिकल फोर्स लगाता है। मैं इसको और ज्यादा सिंपल वे में कहूं तो क्या कहूंगा, देखो बच्चों, हमने 9th क्लास में सीखा था कि एक बॉडी जिसके पास मास है, एक दूसरी बॉडी जिसके पास मास है, जब दो मास वाली बॉडी को एक पास रखते हैं तो वो क्या होता है, उनके बीच में फोर्स लगता है और वो एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। इस फोर्स को हम लोग क्या बोलते थे? हम इस फोर्स को बोलते थे ग्रेविटेशनल फोर्स। इसी तरीके से जब एक बॉडी को जब आप दूसरी बॉडी के साथ रब करते हो तो दोनों बॉडीज चार्ज हो जाती हैं। तो उस चार्ज से क्या होता है बच्चों, वो चार्ज से दो बॉडीज, जब दोनों बॉडीज चार्ज हो जाती हैं तो वो चार्ज एक दूसरे पर, वो चार्ज जो है एक दूसरे पे इलेक्ट्रिकल फोर्स लगाता है। कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रिकल फोर्स। जैसे मास लगाता है ग्रेविटेशनल फोर्स, इसी तरीके से चार्ज जो है वो लगाता है इलेक्ट्रिकल फोर्स। तो लिख लेते हैं इस चीज को। सो क्या है चार्ज? चार्ज इट इज द, जैसे बॉडी के पास मास होता है इसी तरीके से बॉडी के पास चार्ज भी होता है। इट इज द फंडामेंटल, ओके, इट इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी और द पार्टिकल। फंडामेंटल प्रॉपर्टी का मतलब, फंडामेंटल प्रॉपर्टी का मतलब कि अगर बॉडी है तो चार्ज होगा, पार्टिकल है तो उसके पास चार्ज मौजूद होगा। जैसे एक पार्टिकल है तो उसके पास मास होता है, इसी तरीके से जो पार्टिकल है तो उसके पास जाहिर सी बात है चार्ज भी जरूर होगा। तो इट इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी और द पार्टिकल विच गिव राइज टू electrical force, which give rise to electrical force between the particles या body। अभी मैंने क्या किया था, जब एक बॉडी को दूसरी बॉडी से रब किया था तो एक बॉडी और उन दोनों बॉडीज पे चार्ज डेवलप हुआ, जिस वजह से वो चार्ज एक दोनों बॉडीज पे इलेक्ट्रिकल फोर्स लगाने लगा। तो मैंने भी यहाँ पे लिखा है ना कि चार्ज क्या है? चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी और द पार्टिकल। क्या करती है ये प्रॉपर्टी? ये प्रॉपर्टी करती है, दिस प्रॉपर्टी गिव राइज टू इलेक्ट्रिकल फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स और द बॉडी। चार्ज की जो डिस्कवरी थी बच्चों, चार्ज की डिस्कवरी सबसे पहले की थी सर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। उन्होंने ही बताया था कि जब आपके पास एक बॉडी है, सपोज करिए आपके पास
एक ग्लास रॉड है। जब आप इस ग्लास रॉड को किसी दूसरी बॉडी सिल्क क्लॉथ जब एक ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ बच्चों जब आप रब करोगे, जब आप इसको इसके साथ रब करोगे तो उससे होगा क्या, उन्होंने बताया कि जब आप एक बॉडी को दूसरी बॉडी से रब करते हो तो दोनों बॉडीज चार्ज हो जाती हैं। इसको लिख लेते हैं। उन्होंने बताया सबसे पहले ये बात सबसे पहले सर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया कि व्हेन टू बॉडीज गेट रब्ड टुगेदर, जब आप दो बॉडीज को रब करते हो, रब्ड टुगेदर, देन बोथ द बॉडीज गेट चार्ज्ड, तो दोनों बॉडीज चार्ज हो जाती हैं। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि भाई सिंपल सा एग्जांपल, ये मेरे पास एक क्लॉथ है और ये मेरे पास ग्लास रॉड है, जब मैं दोनों को रब करूंगा तो उससे होगा क्या, उन्होंने कहा कि दोनों बॉडीज पे चार्ज आ जाएगा। अब ये चार्ज कैसा आएगा, तो एक पर मान लो, उन्होंने कहा सबसे पहले देखिए उस टाइम तक बेंजामिन फ्रैंकलिन सर के टाइम तक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन किसी की भी डिस्कवरी नहीं हुई थी। तो उन्होंने सिंपली एक बात बोली कि भाई जब तुम दो बॉडीज को रब करते हो तो एक बॉडी हो जाती है पॉजिटिवली चार्ज, तो दूसरी बॉडी हो जाती है नेगेटिवली चार्ज। मैं क्या कह रहा हूं फिर समझिए। जब आप दो बॉडीज को रब करते हो, व्हेन द टू बॉडीज गेट रब देन बोथ द बॉडीज गेट चार्ज। one body acquire पॉजिटिव चार्ज, एक बॉडी पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लेती है बच्चों। सपोज कर लो ग्लास रॉड पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, तो जितना पॉजिटिव चार्ज ग्लास रॉड पे आया है उतना ही नेगेटिव चार्ज इस सिल्क क्लॉथ पे आ जाएगा। ओके, one body acquire positive charge and other body acquire same amount of negative charge। तो जब आप एक बॉडी को दूसरी बॉडी से रब करोगे, एक बॉडी के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और दूसरी बॉडी के पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब वो क्या कहते हैं बच्चों, वो आपसे ये कह रहे हैं सिंपली कि देखिए जब दो बॉडीज को आप रब करेंगे, एक बॉडी हुई पॉजिटिव और दूसरी बॉडी हुई नेगेटिव, तो जब आप दोनों बॉडीज को पास लेके आओगे तो वो दोनों बॉडीज एक दूसरे को क्या करेंगी, उन्होंने बताया, एक्सपेरिमेंट ने भी उन्होंने बताया था, एक्सपेरिमेंट्स ने भी, कि वो दोनों बॉडीज एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? वो दोनों बॉडीज एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। इसी तरीके से उन्होंने क्या किया, मतलब इन दोनों में क्या हो रहा था, इन दोनों चार्जेस के बीच में क्या हो रहा था बच्चों, अट्रैक्शन। ये देखिए इन दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही थी। जैसे हमारे वाले केस में भी हमारे बालों को वो बलून अट्रैक्ट कर रहा था। क्या हो रहा था वहां पे, जब मैं बलून को रब कर रहा था अपने बालों के साथ तो मेरे बाल हो गए थे बच्चों पॉजिटिव, मान लीजिए मेरे बाल हुए पॉजिटिव और बलून हो गया नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या कर रहे थे बच्चों, अट्रैक्ट। अब क्या होता है, फिर उन्होंने क्या किया बच्चों, इस बार फिर दोबारा से एक और कंडीशन, एक ग्लास रॉड को, एक और ग्लास रॉड को फिर दोबारा से एक सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आया होगा, जाहिर सी बात है, और इस पे नेगेटिव चार्ज आया होगा। अब उन्होंने क्या किया, इस ग्लास रॉड को इस ग्लास रॉड के पास लेके आए। वो देखिए पॉजिटिव नेगेटिव तो अट्रैक्ट कर रहे थे, लेकिन अब उन्होंने क्या किया, ये जो पॉजिटिव वाली ग्लास रॉड है दूसरी वाली पॉजिटिव ग्लास रॉड के वो पास लेके आए। तो देखिए क्या हुआ, जब वो दोनों ग्लास रॉड को इस तरीके से पास लेके आए तो बच्चों पता है क्या हुआ, बहुत ही स्ट्रेंज थिंग हुई थी। स्ट्रेंज थिंग ये हुई कि अब ये दोनों ग्लास रॉड दूर भागने लगी, अब ये दोनों ग्लास रॉड एक दूसरे से दूर जाने लगी। तो मैं यहां से क्या कह सकता हूं, मैं आपको इसे दिखाने वाला भी हूं कि जब दो बॉडीज पे सेम चार्ज होता है तो वो एक दूसरे को रिपेल करती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड। तो चार्ज कितने टाइप के, चार्ज हमारे पास दो टाइप के, पॉजिटिव और दूसरा बच्चों नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव क्या करते हैं एक दूसरे को, अट्रैक्ट। ये एक्सपेरिमेंट्स बता रहे थे, पॉजिटिव नेगेटिव क्या करते हैं एक दूसरे को, अट्रैक्ट। मतलब अनलाइक चार्जेस, पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है, अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं बच्चों। लाइक चार्जेस एक दूसरे क्या करते हैं, रिपेल।
सेम चार्जेस पॉजिटिव पॉजिटिव या फिर नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करते हैं बच्चों, रिपेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तो यहां से हमने क्या देख लिया, चार्ज की डेफिनेशन हो चुकी है, चार्ज क्यों आया, चार्ज कितने टाइप के, दोनों चार्जेस अगर पॉजिटिव नेगेटिव है तो क्या करेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव मतलब सेम चार्जेस है तो क्या होगा। ओके, अब हम लोग इसको डेमोन्स्ट्रेशन के जरिए, एक्सपेरिमेंट के जरिए भी देख लें कि क्या ऐसा होता है, क्या सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो उसके लिए देखिए बच्चों, यहां पे आप जो डिवाइस देख पा रहे हैं बच्चों, ये है, क्या आपको दिख रहा है, विजिबल है, क्या आपको कैमरे में विजिबल है, ठीक है। अब देखिए, ये डिवाइस का नाम है बच्चों, इसे बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोस्कोप। मार्केट में ये मिलता है, ठीक है, एक्सपेंसिव है काफी, लेकिन हम लोग इसे घर पे भी बना सकते हैं। कोशिश ये रखिए कि चीजें आप खुद बनाना सीखिए। मैंने इसे खुद बनाया इस इलेक्ट्रोस्कोप को। आपके पास ये क्या है, नीचे जो लटकी हुई है दो लीव्स बच्चों, ये आपके घर पे एल्यूमिनियम की जो फॉइल होती है वही लीव्स है ना। अब देखिए मैं क्या करने वाला हूं, मेरे पास ये बलून है, मैं इस बलून को अपने ढेर से रख करूंगा, ठीक है। इस बलून पे चार्ज आ जाएगा। जब मैं इस चार्ज वाले बलून को ये बच्चों ये क्या है, दिस इज वायर, ये कॉपर का वायर है आपके पास, यहां पर ये एक कॉपर का वायर है। जब मैं इस चार्ज वाले बलून को इस कॉपर वायर से टच कराऊंगा तो जितना चार्ज बलून का है वो सारा का सारा इस वायर पे जाएगा, ठीक है। तो देखिए उससे क्या होता है, ये मैंने इसको यहां से रख किया। अभी देखिए बच्चों ध्यान से, ये लीव्स जो है ये एक दूसरे के पास में है, ये दोनों लीव्स एक दूसरे के पास में है, ठीक है। जब मैं इस बलून को रब करता हूं तो क्या होगा, इससे बलून पर चार्ज आ जाएगा। इससे बलून पे क्या आएगा बच्चों, इससे बलून पे चार्ज आएगा। अब देखिए इन लीव्स को देखिए ध्यान से, ये देखिए, देखिए दूर जा रही है, देख पा रहे हैं आप, क्या विजिबल है कैमरे में, ये लीव्स देखिए ध्यान से, ये लीव्स दूर जा रही है। देखिए मैं हटाता हूं तो वापस पास आ जाती हैं, और ये दूर जा रही, देख रहे हैं आप, ये दूर जा रही है। और चार्ज करूंगा तो और आपको विजिबल होगा आसानी से। तो दिस इज साइंस। आप इसको डेमोन्स्ट्रेशन के जरिए देखोगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये सब। हम यही चाहते हैं आप लोग इसे अच्छे से सीखिए। ये देखिए और दूर जाएगा, देख रहे हैं। तो जैसे जैसे मैं इस बलून को पास लाता हूं ये लीव्स दूर जाती हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसका जितना भी चार्ज था, ये मान लो पॉजिटिव चार्ज है तो सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज इस वाली लीफ पे ही पहुंचेगा और पॉजिटिव चार्ज इस वाली लीफ पे भी आ जाएगा। दोनों मेटल की लीव्स पॉजिटिव चार्ज हो जाएंगी, और जैसे ही दोनों मेटल की लीव्स पॉजिटिव चार्ज हुई बच्चों, वो दोनों लीव्स ऐसे दूर, देखिए इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस लीफ पे, इस लीफ पे भी पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों लीव्स ऐसे दूर जाएंगी। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं। ऊपर से चार्ज आया पॉजिटिव, इसके पास भी पॉजिटिव चार्ज आया, इस लीफ के पास भी पॉजिटिव चार्ज आया, पॉजिटिव पॉजिटिव ने एक दूसरे को रिपेल कर दिया। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट व्हाई वी से दैट नेगेटिव नेगेटिव और पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल। इसी वजह से हम लोग कहते हैं कि लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो बच्चों चलिए अब हम लोग समराइज कर लें जो भी हमने अब तक सीखा है, क्योंकि सारी बातें सीखने के बाद अगर उसे समराइज ना करें तो वो पजल रहता है, हम लोग क्या पजल रहते हैं बच्चे कि भाई आपने अब तक बताया क्या, है ना। तो अब सारी बातें समराइज कर देते हैं हम लोग, और हम लोग इस लेक्चर को एंड करेंगे। फिर देखिए हमने अभी तक बताया है, पहले हमने आपको बताया चार्ज की डेफिनेशन। ओके, चार्ज की डेफिनेशन क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसकी, किसी बॉडी की या किसी पार्टिकल की। क्या होता है इससे, ये चार्ज जो है बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिकल फोर्स डेवलप करता है। जैसे मास ग्रेविटेशनल फोर्स डेवलप करता है, ऐसे ही चार्ज इलेक्ट्रिकल फोर्स डेवलप करता है। फिर दूसरी बात हमने बताया आप लोगों को कि भाई चार्ज कितने टाइप के होते हैं। सर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था चार्ज दो टाइप के हैं, पॉजिटिव चार्ज एज वेल एज नेगेटिव चार्ज। ओके, फिर तीसरा हमने अभी एक्सपेरिमेंट के जरिए देखा था, इलेक्ट्रोस्कोप के जरिए देखा, बालों वाले एक्सपेरिमेंट से देखा। क्या देखा था वहां पर कि लाइक चार्जेस, लाइक का मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव बोलो या फिर नेगेटिव नेगेटिव बोलो, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज या फिर नेगेटिव नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, है ना। और अनलाइक चार्जेस का मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये अनलाइक चार्जेस हुए, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे मेरे बलून जो था वो बालों को अट्रैक्ट कर रहा था। अगला बच्चों ये मास के साथ, ये बताइए बच्चों हमने 9th क्लास में सीखा है इस चीज को कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मास। तो हमने वहां सीखा था कि मास की एसआई यूनिट होती है किलोग्राम। इसी तरीके से चार्ज की, इलेक्ट्रिकल चार्ज की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है कूलाम। बच्चों कूलाम ये साइंटिस्ट थे, इनको ऑनर देने के लिए चार्ज की एसआई यूनिट कूलाम रखी गई। इसका सिंबल क्या है, इसका सिंबल है C। जैसे मास के लिए लिखते हैं ना हम लोग केजी सिंबल, इसी तरीके से चार्ज का सिंबल होता है C, कूलाम।
SI यूनिट का सिंबल कूलम। फिर उसके बाद चार्ज, बेटा मास एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है? स्केलर क्वांटिटीज वो होती हैं जिनको आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हो। जैसे 2 किलो आम और 3 किलो आम, टोटल कितने? 5 किलो आम। आप ये नहीं कहते हो कि 2 किलो आम ईस्ट में और 2 किलो आम वेस्ट में, जोड़ दो, नहीं ऐसे नहीं करते। मतलब जो स्केलर क्वांटिटीज होती हैं उनको आप डायरेक्टली जोड़ देते हो, है ना। मतलब स्केलर क्वांटिटीज वो होती हैं जिनमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। तो मास एक स्केलर क्वांटिटी है। इसी तरीके से बच्चों हमारा जो चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज, इट इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। याद रखिएगा, चार्ज भी हमारी स्केलर क्वांटिटी है। इसको भी हम डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। जैसे इस बॉडी पे 2 कूलम चार्ज और इस बॉडी पे 3 कूलम चार्ज, तो बताओ टोटल दोनों बॉडीज पे कितना चार्ज? इस पे 2 कूलम, इस पे 3 कूलम, तो टोटल कितना चार्ज? 5 कूलम चार्ज। बिल्कुल। तो हम यहाँ से क्या करें? हम एक डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। तो बच्चों इस लेक्चर को मैं आज यहीं एंड करना चाहता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय, अपना ध्यान रखिए। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू सो मच।